हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मंकी 72 ए वे टू सक्सेस। आई होप यू ऑल आर गोइंग गुड। जैसा कि आपको पता है, हमने सीडीपी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है। फर्स्ट वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन करवाए हैं, तो उनको देखिए, बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो आए वो आपको मिलती रहे। ठीक है। देन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट में जो भी कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट है उसको एनकरेज करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है। तो चलिए इसमें ऑप्शंस देखिए। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, गिव स्टूडेंट मल्टीपल एग्जांपल एंड एनकरेज देम टू यूज रीजनिंग। इसमें क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट को आप मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू सिखाइए और उसको एनकरेज कीजिए अपनी तर्क शक्ति, अपनी जो भी रीजनिंग है उसको डेवलप करने के लिए, उसको यूज करने के लिए। तर्क शक्ति को अगर बच्चा यूज़ करता है और मल्टीपल एग्जांपल से उदाहरण दे करके उसको समझाते हैं तो इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट। सो इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, आर बोर्न अनरूली एंड नीड टू सिविलाइज्ड बाय द सोसाइटी। इट्स रॉन्ग। सेकंड क्वेश्चन, आर ए गिफ्ट ऑफ गॉड मेंट टू बी वर्शिप्ड। ईश्वर तो क्या, आप इनको इंसान ही बना लीजिए। थर्ड क्वेश्चन, सॉरी, ऑप्शन है आपका, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट दे ग्रो अप इन। ये सही लग रहा है। फोर्थ आपका ऑप्शन देखिए, पहले, कम इनटू द वर्ल्ड विद ए ब्लैंक स्लेट। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ब्लैंक स्लेट का, ब्लैंक स्लेट नहीं होते बच्चे। ये आपका 17th सेंचुरी में माना जाता था कि बच्चे अपने ब्लैंक स्लेट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, समाज का प्रभाव पड़ता है। देन थर्ड क्वेश्चन आपका, भाषा विकास के लिए, इसमें क्या बोल रहा है, भाषा का विकास, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। आपका रैपिडली जो भी डेवलपमेंट होता है वो किस में होता है, इन्फेंसी में होता है, और सेकंड आपका अर्ली चाइल्डहुड में होता है। फर्स्ट आपका 0 to 2 ईयर होता है, सेकंड आपका 2 to 6 ईयर होता है। तो आप ये देखिए 2 to 6 ईयर किस में आता है, अर्ली चाइल्डहुड। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड, सेकंड आंसर। ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड में और इन्फेंसी में आपका जो भी विकास होता है वो तेज़ी से होता है। ठीक है। एक आप इनकी जो स्टेजेस हैं वो आप ध्यान रखिए। जैसे फर्स्ट जो इन्फेंसी है वो 0 to 2 ईयर है, और देन आपकी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड इसमें 2 to 6 ईयर है, और आपका देन मिडिल चाइल्डहुड 6 to 11, देन एडोलेसेंस। आप ये ध्यान रखिए इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, अर्ली चाइल्डहुड रेफर टू द पीरियड फ्रॉम। इसमें अभी अभी किया हमने अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड कहाँ से होता है आपका, 2 to 6। तो इसमें आंसर देखिए कौन सा आपका, 6 to 12 नहीं हो सकता, जन्म से 5 नहीं हो सकता, और जन्म से 8 वर्ष नहीं। तो 2 to 6 होता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सही, फर्स्ट आंसर 2 to 8 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए 6 ईयर ओल्ड गर्ल, 6 वर्ष की लड़की है, वो क्या करती है, एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी, उसमें एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी है। ठीक है। देन बोथ ऑफ हर पेरेंट्स आर स्पोर्ट्स पर्सन, उसके जो भी पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, वो दोनों स्पोर्ट्स पर्सन है। सेंड हर फॉर कोचिंग एवरी डे, वो उसको डेली कोचिंग के लिए भेजते हैं। देन ट्रेन हर ऑन वीकेंड, उसको वीकेंड पे ट्रेन भी करते हैं। हर कैपेबिलिटी आर मोस्ट लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन। तो वो ये बोल रहे हैं कि उसकी जो भी वो स्पोर्ट्स की जो एबिलिटी है वो किस पे ज़्यादा डिपेंड करती है, उसकी हेल्थ पे, ट्रेनिंग, हेल्थ एंड ट्रेनिंग पे, डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिएंट्स पे, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। तो इसमें आप सोचिए आपका जो भी डेवलपमेंट होता है उसका मोस्टली किस पे डिपेंड करता है, डेवलपमेंट आपका डिपेंड करता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे। ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सी। और जो ये फर्स्ट है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप ट्रेन भी हो रहे हैं आपके हेरिडिटी से, और आपका हेरिडिटी से भी आपको स्पोर्ट्स के लिए वो नहीं है, और एनवायरनमेंट से भी, तो हेल्थ और ट्रेनिंग आपकी इतनी मायने नहीं रखती। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का जो भी विकास, बच्चे का विकास परिणाम है, बच्चे का विकास किस पे वो करता है, डिपेंड करता है। ऑब्वियसली
आपके चाइल्ड डेवलपमेंट का जो भी आपकी जड़ है, बेस है, वो क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आपका जो भी डेवलपमेंट है वो किससे होता है, आपकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से, ठीक है। आपके चारों तरफ जो भी क्या हो रहा है आप उससे सीखते हैं, और एक हेरिडिटी से, जन्मजात जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलता है। आप हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ही प्रोडक्ट है, ठीक है, उनका गुणनफल ही आप हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, द कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का, राइट। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका, डेवलपमेंट विद दियर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। इसमें प्रिंसिपल और डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कह रहा है आपका, प्रोक्सिमो डिजिटल, इसमें क्या होता है, सेंटर टू आउटवर्ड इसका डेवलपमेंट होता है, इसका सीक्वेंस सेंटर टू आउटवर्ड होता है। तो इसमें सेंटर ऑफ बॉडी टू आउटवर्ड, इसमें आपका फोर्थ मैच हो रहा है। सेकंड आपका सेफेलोकोडल, स्फेलोकोडल में क्या आपका क्या होता है, हेड टू टो होता है, हेड टू टो सीक्वेंस किसमें है, सेकंड में। थर्ड आपका क्या है, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक होता है इंटर इंडिविजुअल में क्या होता है, दो या दो से अधिक जो भी चाइल्ड होते हैं उसमें अलग अलग डिफरेंसेस। तो आपका इसमें क्या हो गया, सी का होगा आपका फर्स्ट, डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट, ठीक है। आपका फोर्थ में क्या होगा, इंटर इंडिविजुअल में क्या होता है, शो में एक ही व्यक्ति में जो भी चेंजेस होते हैं, एक ही व्यक्ति में डिफरेंस जो चेंजेस जो आते हैं वो होता है इंटर इंडिविजुअल। तो आपका डी का हो गया थर्ड। देखिए अब आपका आंसर मैच किए, फर्स्ट आप अपनी माइंड से अपना आंसर सोचिए, देन आप इसका आंसर देखिए। अब आंसर देखिए, इसमें फर्स्ट का क्या था अपना फोर्थ, तो इसमें एक ही ऑप्शन, ये तो और भी इजी हो गया आपका। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, आपका ए का फोर्थ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहे हैं, डेस्क के अलावा इसमें निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, जिस भी क्वेश्चन में आपका एक्सेप्ट आ जाए, नोट आ जाए, लिस्ट आ जाए, नहीं वाला या के अलावा, अगर ये आ जाते वो आपका क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। जितना आसान हो जाता है उतना ही आपका गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप उसको ध्यान से देखिए, और आपका जो आंसर आपको गलत लगता है वही आपका सही होता है। जैसे इसमें आप देखिए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, सही लग रहा है ये, ठीक है, खेल बच्चे का। सेकंड आपका क्या बोल रहा है, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, सही है, यह समय बिताने का एक सुखद साधन है, ये गलत है, गलत होके भी ये सही है। आपका राइट आंसर यही आएगा, राइट आंसर आपका ये सी, ठीक है। 8th क्वेश्चन, इनकरेक्ट जो भी आपका ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इनकरेक्ट है जो भी गलत है उसको देखिए आप, ऑप्शन फर्स्ट को देखिए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखिए आपका। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड, नो, डेवलपमेंट को आप कभी भी मेजर नहीं कर सकते। जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं, जैसे आपकी हाइट वेट है जो आपका वो ग्रोथ है, उसको आप मेजर कर सकते हो, वो आपका ग्रोथ है। डेवलपमेंट आप जैसे आपकी नॉलेज है, नॉलेज को आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि भाई 1 किलो बढ़ गई है, 2 किलो बढ़ गई है। तो ये आपका आंसर, ये आपका गलत है, डी ऑप्शन गलत है, तो इसीलिए आपका ये सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ एंड आउटकम ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या बोल रहा है, आउटकम पूछ रहा है डेवलपमेंट की, इन जो भी डैश एंड डैश जो भी आपका दे रखा है, इसमें देखिए चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस, नो, चैलेंजेस और लिमिटेशंस से आपका डेवलपमेंट नहीं होता, इस पर आपका कोई लेना देना नहीं है चैलेंजेस और लिमिटेशंस से। इसमें क्या है, आप नींद में भी आंख बंद करके अगर डेवलपमेंट के बारे में अगर आपसे पूछता है और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट आपके ऑप्शन में है, तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपकी जो भी सीडीपी की जड़ है वो क्या, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, सो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन में, नोविंग अबाउट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर बिकॉज, एक टीचर के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनका जानना क्यों ज़रूरी है। यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने के लिए, नो, बच्चों को अलग करने के लिए नहीं किया जाता, शिक्षक अच्छा प्रभाव डाल सके, देन बच्चों को सिखाने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होता है, दिस इज़ राइट आंसर। एक टीचर को डेवलपमेंट और ग्रोथ के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको जानना यही तो होता है, बच्चों को जो भी सिखाता है उसके मतलब अच्छे अवसर उनको प्रदान कर सके। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका सी।
12th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द स्फेलोकोडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। आपके जो भी प्रिंसिपल थे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किए थे कि स्फेलोकोडल प्रोक्सो, और इसमें क्या था, स्फेलोकोडल में क्या था, हेड टू टो सीक्वेंस आपकी डेवलपमेंट की होती है, जैसे बच्चे का सिर से पैर की ओर डेवलपमेंट होता है। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, हेड टू टो, सिर से पैर की तरफ। जब भी देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हेन ए चाइल्ड्स कैपेबिलिटी इन एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज लो। क्या बोल रहा है, जब विकास के किसी भी एक क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता अगर कम है तो उसमें वह क्या करेगा। एक आपके जो भी एरिया ऑफ डेवलपमेंट, आपके एरिया ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, PCSE, ये आपके एरिया ऑफ डेवलपमेंट है। P से आपका फिजिकली, C से आपका क्या हो जाएगा कोग्निटिव, S से आपका हो जाएगा सोशली, और E से आपका हो जाएगा इमोशनली। तो इनमें से बोल रहा है अगर सॉरी PCSE, इनमें से अगर एक आपका अगर लो है, जैसे फिजिकली अगर बच्चा लो है किसी भी दिन, तो उसमें वह क्या बोल रहा है कि भी फर्स्ट इसमें क्या बोल रहा है ऑप्शन में, डज नॉट इन्फ्लुएंस हर ओवरऑल डेवलपमेंट, रॉन्ग। डज नॉट मीन डील इन एनी एरिया ऑफ डेवलपमेंट, हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट, ये सही है आपका। ये सही क्यों है, क्योंकि PCSE ये सभी आपके क्या होता है, इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो आपका क्या होएगा, ओवरऑल जो भी एरिया उस पर, एरिया ऑफ डेवलपमेंट उस पर सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, विकास के सभी जो भी क्षेत्र होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। जैसे PCSE, इसको आप याद कर लीजिए, PCSE आपकी ये एरिया ऑफ डेवलपमेंट है। इसमें अगर आप इमोशनली बच्चे का एक दिन ऐसे लगा लीजिए, अगर उनके घर में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो इमोशनली अगर बच्चा वीक फील कर रहा है उस दिन, तो ऐसे ही उसके जो भी और एरिया उसमें वो, जैसे सोशली अगर कोई भी उसको डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाता। तो ये क्या हुआ, इमोशनली जैसे इस एरिया में अगर वो उस दिन वीक था, अगर उसको डिसीजन लेना था वो नहीं ले सका। उसके कॉग्निटिव संज्ञानात्मक जो भी विकास है इसमें भी वो आपका प्रभाव डालेगा। सो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, C। द राइट आंसर इज C। ये सभी एरिया में ये सभी इंटरचेंज है तो इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें क्या बोल रहा है, पेरेंट्स शुड प्ले ए डेस रोल इन द प्लेइंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रंस। इसमें क्या बोल रहा है, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किस टाइप का एक रोल प्ले करना चाहिए, भूमिका निभानी चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है कि उसके पेरेंट्स को नेगेटिव रोल प्ले करना चाहिए, नो। प्रोएक्टिव, यस प्रोएक्टिव, माता पिता को उसके प्रोसेस में एक्टिव होना चाहिए। जैसे आपकी स्कूल में भी पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसमें पेरेंट्स जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि पेरेंट्स को पता होता है कि वो उसका बच्चा स्कूल में कैसे एनवायरनमेंट में रह रहा होता है, उसके एनवायरनमेंट का पता चलता है। तो इसमें क्या हो गया, वो पेरेंट्स उसके एक्टिव। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा B, प्रोएक्टिव, पेरेंट्स को एक्टिव होना चाहिए। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें क्या बोलना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है प्रिंसिपल के बारे में। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी ये सही है, डी आपका गलत है, ये हम वैसे भी कर चुके हैं पहले। इसका राइट ऑप्शन होएगा D, डेवलपमेंट इज प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। इसमें आपको सही आंसर चूज करना है, सही ऑप्शन चूज करना है आपने इसको। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, डेवलपमेंट बिगिंस एंड एट बर्थ, नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो वही बात होगी, विकास का क्या तुम्ही से शुरुआत तुम्ही पे अंत हो गया, नहीं ऐसा तो होता ही नहीं, आपका बर्थ पे स्टार्ट हो जाता है और तभी खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो आपका सेकंड ऑप्शन देखिए, सोशियो कल्चर कंटेस्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, राइट, ये आपका सही है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा B। सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इसमें क्या आपका सोशली जो भी आपका इन्वायरमेंट है वो आपके डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल बट इट फॉलोज डेस पैटर्न। क्या बोला है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। आपकी जो डेवलपमेंट होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। जैसे एक बच्चा है, एक बच्चा 9 महीने में चलना सीख लेता है, कोई 10 में सीखता है, कोई 1 साल में सीखता है, तो उसमें डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की जो गति है वो भिन्न है, ठीक है। किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। इसमें क्या होता है, ये क्रमबद्ध होता है, व्यवस्थित होता है, एक सीक्वेंसली और ऑर्डरली होता है।
जो भी आपका डेवलपमेंट होता है वो ऑर्डरली होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसकी गति भिन्न हो सकती है, लेकिन सीक्वेंसली होता है। जैसे पहले बच्चा क्या करता है, अपना सिर को संभालना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, उसके बाद वो खड़ा होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है। एक सीक्वेंसली ऑर्डरली जो भी डेवलपमेंट है वो आप बच्चे में हो रहा है। बट ये हो सकता है उसकी गति, डेवलपमेंट की गति अलग हो सकती है अलग अलग व्यक्ति में, और उसका जो भी क्रमबद्ध सीक्वेंसली और ऑर्डरली होता है। ठीक है, देन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, द सीक्वेंसली एंड ऑर्डरली, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, विकास शुरू होता है। आपका विकास कब से शुरू होता है? शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से और पश्चापूर्ण अवस्था से। आपका जो भी विकास है वो आपके जन्म से पहले ही स्टार्ट हो चुका होता है। आपकी जो प्रीनेटल स्टेज होती है, आपके वूम में जब आप होते हो, आपका विकास तभी से शुरू हो जाता है। देखिए, पहले आप बिल्कुल छोटे से होते हो, फिर आप बड़े होते हो वूम में, तो आपका जन्म से पहले ही विकास शुरू हो जाता है और ये अंत तक चलता है। आपके जन्म से लेकर आपके कब्र तक आपका विकास चलता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी, प्रीनेटल स्टेज। आपका 20th क्वेश्चन देखिए, क्या बच्चे, इसमें क्या बोल रहा है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें अनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सीखते हैं? ये तो इसके 4 ऑप्शन आप देखिए, और जो भी आंसर इसका सही है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसमें बताती हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। पसंद आती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।